दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। यूपी टेट का ऑनलाइन आवेदन जो है जिसका आप नोटिफिकेशन देख चुके हैं और ओटीआर की प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। ओटीआर कैसे आपको करना है इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओटीआर करने से पहले आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो एकदम से आप हड़बड़ाहट में कोई गलती ना कर बैठें। एक एक करके समझेंगे। जब भी आप किसी भी परीक्षा संस्था के लिए ओटीआर करते हैं, ओटीआर का मतलब क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर जो परीक्षा संस्था होती है उसके पास आपकी बेसिक डिटेल हो जाती है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये बेसिक डिटेल आयोग के पास सुरक्षित रहती हैं। तो यहां पर ओटीआर करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए? सबसे पहली बात, आपके पास एक मोबाइल नंबर होगा, सबके पास होगा, लेकिन उस पे इनकमिंग आउटगोइंग दोनों ही चालू हो, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और अगर उसमें रिचार्ज नहीं, एसएमएस नहीं आएगा तो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन रुक जाएगा। तो मोबाइल नंबर जो हो उस पर रिचार्ज हो, ठीक है, ताकि एसएमएस आए और आप फॉर्म फिल करते समय, ओटीआर करते समय उस नंबर को वेरीफाई कर पाए। ईमेल आईडी जिस भी मोबाइल में लगी हो उसमें ईमेल आ रही हो। कहने का मतलब आपका फोन ऐसा ना हो स्टोरेज फुल हो गया हो और जब आप ओटीआर के लिए करें, प्रोसेस करें, ओटीपी वेरीफाई करें तो ओटीपी आयोग की तरफ से तो आए, लेकिन आपके मोबाइल में स्टोरेज ना होने की वजह से आप ओटीपी ना देख पाए। तो इसको आप खाली रखिएगा। कई बार क्या होता है, स्पैम में भी ओटीपी चला जाता है, तो आप ओटीआर करते समय स्पैम ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल में से आप कोई एक लगा सकते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पर आधार कार्ड को ही प्रेफर करते हैं। आधार कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर लगा होगा वो आप ओटीआर करते समय अपने सामने रखिएगा, क्योंकि यहां पर भी ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा दो सादे पेपर हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर स्कैन करके रजिस्टर क्यों? क्योंकि आपसे कुछ और बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही हैं। डिटेल्स कौन कौन सी? रजिस्टर पे आपको क्या करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, रजिस्टर पे आप क्या करिएगा, आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल को लिख लीजिएगा। जैसे आपने 10th कब पास किया है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप जब लिखे होंगे तो जब आप ओटीआर कर रहे होंगे स्क्रीन के सामने, चाहे वो साइबर कैफे पे या घर पे, तो आपको बार बार अपनी मार्कशीट निकाल करके झांकना नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे आप? रजिस्टर पे या कॉपी पे या डायरी पे क्वालिफिकेशन टाइप में, जैसे आपने 10th का फिल करना है तो यहाँ पर 10th आप लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप, ठीक है, नेम आप क्वालिफिकेशन में जैसे आप लिख सकते हैं कि आप हाई स्कूल की, ये रफली आपको अपना एक तरीके से होमवर्क करके रखना है। सब्जेक्ट में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हो रफली लिख लीजिएगा। फिर आपने ये, जैसे हाई स्कूल है तो आपने कब पास किया है, ठीक है, उसका ईयर यहाँ पे एक ऐसे कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने थे, पूर्णांक कितना था 600, पूर्णांक में आपका प्राप्तांक कितना था, मान लिया 490 अंक मिले। ठीक है, परसेंटेज कितना था और जो उसका सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है उसकी इशू होने की डेट, ये चीजें आप पूरा लिख करके अपने पास रख लीजिएगा। और ये सिर्फ हाई स्कूल का ही नहीं, इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिए, वो जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तब आपको काम आता है। आप में से काफी सारे लोग इस चीज को कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक डायरी या मतलब कहीं पर भी रजिस्टर पे भी 10th 12th जो भी आपने अब तक कर रखा है, ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड, एमए, जो भी आपने कर रखा है वो सारी डिटेल्स को आप उस पे लिख रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, अगले स्टेप में आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो शैक्षिक अर्हता की डिटेल्स तो हमने आपको बता दी कि आप लिख करके रखेंगे। उसका डॉक्यूमेंट, उसका जो है पीडीएफ फाइल भी आपको रखना है, जो कि 500 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डीएलएड, ठीक है, अगर आप अपीयरिंग में हैं तो लास्ट वाला जो आपके पास रिजल्ट होगा उसका आप स्कैन कर लीजिएगा। अगर पास कर चुके हैं तो भी आप लास्ट वाला ही लगाइएगा। ठीक है, तो यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो ये भी आपके पास होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। ऐसा ना हो कि जब आप ओटीआर के लिए एक स्टेप आगे बढ़े तो आपको तुरंत ये सब बनाना पड़े, तो ये सब आपके पास पहले से होना चाहिए। बीएड कर रखा है पेपर 2 के लिए तो बीएड की डिटेल्स आपके पास, और या फिर बीटीसी यानी डीएलएड की।
आरक्षण का यदि आप दावा कर रहे हैं SC ST PH EWS तो उसका प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है, किस अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, जैसे तहसीलदार, SDM DM, इस प्रकार से उनकी पोस्ट का नाम, और वो उसका भी आपको PDF अपलोड करना होगा। ठीक है, SC ST EWS OBC या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो भी डिटेल्स आपको अपलोड भी करनी होंगी और मैन्युअली आपको फिल भी करनी होगी। सिग्नेचर आपका जो है उसका भी साइज वगैरह यहाँ पर हम आपको बता दें। देखिए, दस्तावेज अपलोड करें, चरण 10 में जब आप जाएंगे तो इस चरण में उम्मीदवारों को आवश्यक पहचान संबंधी इमेज अपलोड करनी होगी। पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। पासपोर्ट साइज फोटो का क्या रहेगा, 30 KB से 300 KB, यानी 300 KB से ज्यादा ना हो। अगर आप फोटो खींचे हैं, आपके मोबाइल में है, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो उस पे गूगल पे जाकर के आप इमेज रिसाइजर या इमेज अंडर 300 KB ऐसे लिखेंगे तो काफी सारे ऑनलाइन लिंक मिल जाएंगे जहां से आप अपना फोटो का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से हस्ताक्षर की बात करें तो ये भी आप अपने फोन में रखिएगा, 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। घोषणा पत्र भी आपको हाथ से लिख करके रख लेना है, पहले से स्कैन करके, क्योंकि ये भी आपको अपलोड करना होगा। वहां पर लिख करके आएगा, यहाँ पर हमने इसको लिख रखा है। मैं शपथ पूर्वक अभिकथन करती हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन में भरी गई समस्त प्रविष्टियां मेरे मूल अभिलेखों पर आधारित तथा मेरे संज्ञान में सही एवं सत्य है। निर्धारित तिथि तक नियत शुल्क जमा करने पर ही मेरा ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट हेतु विचारणीय होगा। आगे कहा जा रहा है, मुझे विज्ञापन की दी गई शर्तें मान्य है यदि परीक्षा के पूर्व अथवा बाद में। ये पूरा आपको लिखना है सुंदर राइटिंग में, जैसी भी आपकी राइटिंग है साफ सुथरा लिखिएगा, ज्यादा मिसमैच या कट मत लगाइएगा कि कुछ गलती हो गई काट रहे हैं। अच्छा से लिख करके इसको रख लीजिएगा, ये भी आपको अपलोड करना होगा। आप अगर वर्किंग टीचर हैं, कार्यरत शिक्षक हैं, तो आप किस टाइप के शिक्षक हैं, आपकी पोस्टिंग कहाँ है, ज्वाइनिंग कब हुई थी, रिटायरमेंट कब है। अगर आपको रिटायरमेंट की जानकारी नहीं है तो आपकी HRMS ID होगी। ठीक है, जो लोग बिहार में जॉब कर रहे हैं उनकी भी HRMS ID होगी। HRMS बिहार पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, वहां से आपको सारी डिटेल वो आपको देनी होगी। सैलरी स्लिप की बात करें तो मार्च में ये फॉर्म आया है, मार्च की सैलरी स्लिप अगर जनरेट हो गई है तो मार्च की लगा दीजिएगा, वरना आप फरवरी की सैलरी स्लिप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर हम समराइज करें, ठीक है, तो हमने आपको बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। यूपीटेट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल यानी कंप्लीट हार्ड कॉपी नोट्स, इस तरीके से हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुकलेट जाएगी जिसमें सभी विषय की कंप्लीट थ्योरी होगी। इसके अलावा आप हमारे बैचेस से भी जुड़ सकते हैं। यूपीटेट 2026 के लिए पीआरटी का अलग और उच्च प्राथमिक का अलग अलग बैच चल रहा है, सभी विषय डिटेल से कराए जा रहे हैं और सभी विषय की डेमो क्लास पहले आप लेकर के देखें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के, और फिर से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही कम चार्जेस में। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप करके जानकारी कर सकते हैं। नंबर है हमारा 8858525758। इस पर आप सभी कोर्सेज से संबंधित जानकारी, एप्लीकेशन का नाम है वन डे एग्जाम स्टडी। प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको इस तरीके से आपको लिखना होगा वन डे एग्जाम स्टडी और आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। इनकेस अगर नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप करें, वहां पर हम आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, गूगल क्रोम पे भी आप जा करके हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहां से भी आप कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस वहां पर शुरू हो चुकी हैं। बेहतरीन तरीके से आपको सभी विषय की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इससे पहले भी हमने बेहतरीन स्कोर कराया है, बहुत सारे लोगों को यूपीटेट और सीटेट पास कराया है। तो गारंटी है आप बैच से जुड़ेंगे और फ्री क्लासेस हमारी यूट्यूब पे देखेंगे तो आप 120+ स्कोर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।